अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने बात की न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको न्यूरॉन की कंप्लीट समझ में आ जाए कि न्यूरॉन क्या है। ठीक है, अब जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को। न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं? देखिए दोस्तों, न्यूरॉन के टाइप्स को क्लासिफाई करने के लिए हम बहुत से चीज़ों को जहन में रखते हैं कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स हैं, तो किस बुनियाद पर कितने टाइप्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं कहूं कि ये हमारा जो है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह, सॉरी, ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर यहां से एक मसल से, ये एक मसल है, देखिए दोस्तों, सॉरी, ये एक मसल है। अगर आपने इस मसल के छेड़ा और यहां से मैसेज होकर नर्वस सिस्टम की तरफ चला गया, तो इसको कौन ले जाता है? इसको ले जाता है न्यूरॉन्स। तो ये एक सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन। तो जब सेंस ऑर्गन से मैसेजेस जाते हैं तो इस तरह की न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन क्या है? वो न्यूरॉन जो हमारे बॉडी से सेंसेशंस को कलेक्ट करते हैं और सीएनएस की तरफ ले जाते हैं, तो इनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारा क्या है? सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं और मैसेजेस ले जाते हैं, इनको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो पहला जो टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शन आया वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स फिर बताता हूं क्या है। वो न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस और इंपल्सेस को उठाकर सीएनएस की तरफ ले जाते हैं, इनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, दूसरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स यहीं पर मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, यहां जो है और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे और ये जो न्यूरॉन्स है, ये इस सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेजेस को उठाएंगे, मैसेजेस को रिसीव करेंगे और फिर उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट। तो ये जो न्यूरॉन्स है, इनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन क्या है? वो न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज रिसीव करके इनको कोऑर्डिनेट करे, इनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये हो गई दूसरी टाइप, क्या? इंटर न्यूरॉन्स। समझ गए? इंटर न्यूरॉन्स। पहली हो गई सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी हो गई इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन कहां पर मौजूद है? इंटर न्यूरॉन आपके सीएनएस में मौजूद है, या तो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होंगे और या ब्रेन में मौजूद होंगे, या दोनों में मौजूद है। तो इनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। अब तीसरे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स वो है जो इन इंटर न्यूरॉन्स से या हमारे सीएनएस से मैसेजेस को, मोटर मैसेजेस को उठाएंगे और कहां ले जाएंगे? इफेक्टर की तरफ। किस तरफ? इफेक्टर की तरफ। तो इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हो गई मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या है, सेंसरी क्या है, इंटर क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर दूसरे भी है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन के टाइप्स कितने हैं? 3। नंबर 1, वो न्यूरॉन्स जो सेंसरी ऑर्गन्स से, जो हमारी बॉडी से सेंसरी मैसेजेस को कलेक्ट करके सीएनएस की तरफ ले जाते हैं, इनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन्स जो सीएनएस में मौजूद है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, इन्हें हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और वो न्यूरॉन्स जो इंटर या हमारे सीएनएस से होकर बाहर निकलते हैं और इफेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं, इनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू फंक्शन। दूसरी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू
मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉर्फ, ठीक है, हम न्यूरॉन के शक्ल को देखते हुए इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मॉर्फ न्यूरॉन्स कुछ इस तरह है, गौर से देखिए, ये हर न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। अगर सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकला है, देखिए गौर से, ये सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी से एक न्यूराइट निकला है। पिछले लेक्चर में मैंने न्यूराइट्स को बताया है कि न्यूराइट्स क्या है। सेल बॉडी से जितने भी एक्सटेंशंस निकलते हैं इनको हम न्यूराइट्स कहते हैं। देखिए यहां पर न्यूरॉन से एक एक्सटेंशन निकला हुआ है इस तरह, यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, और ये लो भाई, ये इससे एक्सटेंशंस निकल गए। कितने एक्सटेंशंस निकल गए दोस्तों? 2 एक्सटेंशंस निकल गए। और यहीं पर एक और न्यूरॉन है जो एक बहुत बड़ा आपके सामने है, ये उससे एक लंबा एक्सटेंशन और इससे फिर छोटे छोटे एक्सटेंशंस निकले हुए हैं। तो इस न्यूरॉन से ज्यादा एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, तो इस न्यूरॉन को हम कहेंगे यूनिपोलर। तो अकॉर्डिंग टू मार्क कितने न्यूरॉन्स हैं टाइप्स? एक है यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है? वो न्यूरॉन जिससे सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन, एक न्यूराइट निकला हो, इसे हम यूनिपोलर कहते हैं। दूसरा वो न्यूरॉन जिससे सेल बॉडी से 2 एक्सटेंशंस निकले हो, इनको हम बाइपोलर कहते हैं। क्या? बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। और वो न्यूरॉन्स जिनसे ज्यादा एक्सटेंशंस निकले हो, एक से या 2 से ज्यादा एक्सटेंशंस, जो कि ये है, देखिए ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, सारे एक्सटेंशन से ज्यादा, तो इनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या है? वो न्यूरॉन्स जिनसे बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस निकले हो उनको मल्टीपोलर कहते हैं। वो न्यूरॉन जिनसे 2 एक्सटेंशंस निकले हो बाइपोलर। वो न्यूरॉन जिनसे एक एक्सटेंशन निकला हो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू न्यूरो ट्रांसमीटर। देखिए दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए गौर से, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है सर। ये जो है इसकी एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, सॉरी, एक्सॉन टर्मिनल्स। अब यहां पर एक वेसिकल है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये इस वेसिकल के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिनके जरिए न्यूरॉन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बातें शेयर करते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। तो इस चीज को, इस केमिकल सब्सटेंस को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। फिर बताता हूं, इस न्यूरॉन ने मैसेज रिसीव किया और ये मैसेज इसमें आ गया। अब ये अपना ये पैगाम इस न्यूरॉन को किस तरह दे देगा? ये एक न्यूरॉन, पहला वाला न्यूरॉन दूसरे वाले न्यूरॉन को किस तरह एक्टिवेट करेगा कि यार इस मैसेज को आगे ले जाओ। तो ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा, और उस केमिकल सब्सटेंस के लिए इस न्यूरॉन पर स्पेशल रिसेप्टर होंगे। जब ये केमिकल सब्सटेंस आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा तो ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो जिन केमिकल सब्सटेंसेस के जरिए न्यूरॉन्स एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, सिंपल अल्फाज में। अब कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो डोपामीन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? डोपामीन। कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, एससीएच। कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, सेरोटीनिन, ठीक है, सेरोटोनिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर के मुताबिक न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स हैं? न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, वो न्यूरॉन जो डोपामीन रिलीज करते हैं उनको हम डोपामिनर्जिक कहते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं इनको हम कोलिनर्जिक कहते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। अब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स किस बुनियाद पर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज कर रही है? एसिटाइल कोलिन।
तीसरा जो है सीरोटिनर्जिक है, सीरोटिनर्जिक। सीरोटिनर्जिक कौन से न्यूरॉन है? वो न्यूरॉन जो सेरोटिनिन रिलीज करते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, इनको हम सीरोटिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई तीसरी क्लासिफिकेशन। चौथी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एक्सॉन लेंथ। अकॉर्डिंग टू एक्सॉन लेंथ, एक्सॉन के लेंथ के मुताबिक न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं? न्यूरॉन के दो टाइप्स हैं, एक है गोल्जी टाइप 1, एक है गोल्जी टाइप 2। देखिए, एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से जो एक्सॉन निकला हुआ है वो इतना लंबा एक्सॉन है। ठीक है, इस सेल बॉडी से जो एक्सॉन निकला हुआ है इस तरह छोटा सा एक्सॉन है। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट एक्सॉन है, शॉर्ट एक्सॉन। यहां पर लॉन्ग एक्सॉन है। वो न्यूरॉन जिनके लॉन्ग एक्सॉन है, वो न्यूरॉन जिनके शॉर्ट एक्सॉन है, जिनके लॉन्ग एक्सॉन है, इनको हम गोल्जी टाइप 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, गोल्जी टाइप 1। तो यहां लिख देता हूं गोल्जी टाइप 1। गोल्जी टाइप 1 क्या है अभी मैं समझाता हूं। और दूसरे हैं गोल्जी टाइप 2। तो गोल्जी टाइप 1 के जो एक्सॉन है वो लॉन्ग एक्सॉन के साथ है, और गोल्जी टाइप 2 जो है वो शॉर्ट एक्सॉन। ये हो गई दोस्तों न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन। समझ गए? पिछले लेक्चर में हमने बात की न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की और न्यूरॉन के पार्ट्स की। इस लेक्चर में हमने बात की न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन की। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो। अगर कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को इनवाइट करें चैनल पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम को फुल डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।